साथ में जो बैठे हैं इनका नाम है गोपाल सुतरिया जी। गोपाल जी नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप जैसे लोग जो बहुत ही धनिक थे, मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देती हूँ गोपाल जी का, कि गोपाल जी वो बहुत ही धनिक परिवार से हैं और पैदा हुए भावनगर में और फिर मुंबई में अपना डायमंड का काम करते थे। और डायमंड बिजनेस में जो इंसान हो वो करोड़ों का बिजनेस छोड़ के अहमदाबाद में आके गौशाला चालू करने का सोचे, ये काफ़ी अनबिलीवेबल लगता है। तो ये जादू जो है वो इन्होंने किया है। तो सबसे पहला तो आप मुझे बताइए, कोई आम आदमी बोलेगा कि या तो आप पागल हैं या तो आप बहुत पैशनेट हैं, तो आप दोनों में से क्या हैं? बिल्कुल, सभी आपने जो बोला वैसे ही रिएक्शन सब जगह से आते हैं। बिल्कुल जी। एक्चुअली हमारे गुरुजी हिमालय रहते थे जी। उनका बहुत स्पष्ट मानना था कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। तो बचपन से था कि वो करना, क्योंकि आज किसान की हालत देखते तो बहुत बुरा लगता है और गाय माता की भी स्थिति ये है। तो कुछ हम करके किसी को बोल सकते हैं, तो मुंबई पॉसिबल नहीं था। तो 15 साल पहले यहाँ पे आकर के प्रयोग शुरू किए और जो अच्छा लगता है उसको विकेंद्रीकरण करना, उनको किसानों को सिखाना, जो गाय रखते हैं उनको सिखाना, तो वो सारी प्रक्रिया यहाँ चलती है। देखिए, गाँव विश्व से मात्र बोला है वेदों में, तो हमारी नहीं पूरे विश्व की माँ बोला है, क्योंकि वो जब से जीने से लेके आखिरी अंत तक उसका हर एक चीज उपयोगी है। जैसे कि उसके गोबर का हमने केमिकल एनालिसिस कराया तो 1200 कंपाउंड है उसके अंदर, उसके गौमूत्र के कराए 5151 कंपाउंड्स है। तो पूरा विश्व में यही कैसा कहीं पर भी नहीं है। तो हमने सिर्फ दूध को देखा था, तो दूध भी उसका अलग है। तो जब हम आज जो विश्व की समस्या जो आपने बताई कि श्रीमंत लोग क्यों खरीदते हैं, हकीकत में ये भारत नहीं पूरी विश्व के सभी लोगों को ऑर्गेनिक खाना चाहिए। क्यों? आज हम यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड जब छिड़कते हैं उसके रेसिड्यूज उसमें आते ही आते, जो हम पौधे में नीचे देंगे उसके रेसिड्यूज आना ही है। वैसे ही हमने अगर गोबर से कृषि करी तो उसके अच्छे वाले रेसिड्यूज अंदर आएंगे। तो वो वाला जो कॉम्बिनेशन है आज 300%, अभी 2 दिन पहले का रिसेंटली कुछ रिपोर्ट है, 300% ये कैंसर बढ़े इधर। तो जो कैंसर क्यों हो रहा है, तो सब साइंटिफिकली प्रूव हो चुका कि भाई ये पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है, यूरिया हम डाल रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो? आज जो किसान ज़्यादा पेस्टिसाइड उपयोग करके सब्जी उगा रहा है उनको कैंसर है। अभी एक जूनागढ़ के पास अजाब गांव, एक ही गांव में 350 कैंसर के केस। तो वो सारा ये गोबर आधारित, गौ आधारित कृषि करने से सारा हम समाधान गाय का तो अच्छा होना ही होना है, साथ में किसान, साथ में शहर वाले, तो सबका अच्छा गाय के आजू बाजू तो मुझे दिखता है। एक यूनिवर्सल चेन लगा आपको कि गाय से शुरू होता है और पूरी दुनिया घूम के वहीं पे खत्म होता है। आप ने जब गायों के बारे में सोचा तो आप तो मुंबई से यहाँ आए और यहाँ पे सबसे पहले आपने आके क्या किया? एक लैंड लिया? जी, लैंड लेने से पहले पूरा गाय और अभ्यास किया। लगभग मैं 1.5 लाख किलोमीटर घुमा होगा 6 महीने के अंदर। उसको गाँव से सीखना, गौ माता के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तीनों पक्ष समझना जी। उसको साइंटिफिकली भी काम करना चाहिए, आज के पक्ष में वो भी दिखाना पड़ता है। तो उसका अभ्यास करके हमने 18 गोत्र की गिर गाय ली, जो पूरे विश्व में सिर्फ यहाँ पे भावनगर के राजा के वंशज है, मोरबी राजा के वंशज है, जूनागढ़ नवाब के वंशज है। तो उनका ब्रीडिंग संवर्धन कैसे करना, उसको भोजन क्या होना, उस पे ऊपर R&D करते रहते। तो उनकी गाय आपके पास है अब? हाँ जी। उनकी वंशज गाय जी, ये सब राजाओं की? यस, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक छत्र के नीचे ईश्वर कृपा से यही है। तो सर, इतनी सारी गौ माता हमारे पास यहाँ पे हैं और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप सोसे में जो बेचते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसान से सीधा सामान जो है वो बायर तक पहुँचे। तो ये कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ ये सारे प्रोडक्ट्स जो आपने बनाए, उसकी जर्नी के बारे में बताइए, उसमें क्या क्या है? देखिए, कुछ किसान बहुत अच्छी मेहनत करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उगा रहे हैं, लेकिन उनके पास मार्केट नहीं है और शहर के साथ जुड़ नहीं सकते, उनकी क्षमता नहीं है। तो छोटे भाई और हमने सबने मिलके बचपन से सारे निर्णय साथ में लिए, गोपेश भाई ने और पूरे परिवार साथ मिलके कर रहे हैं। तो हमने तय किया कि ऐसे स्टोर बनाए जाए और उनसे उनको पूरा 20 से 25% दाम ज़्यादा चुका के खरीदना, ताकि वो सम्मान पूर्वक खड़े हो जाए। और उन प्रोडक्टों के लिए एक यूनिट बनाया जो इंटरनेशनल लेवल का हाइजीन यूनिट होता है। तो उस हिसाब से हमने उसको प्रोसेस करना और फिर ऐसे स्टोर की चेन करना। ऐसे लगभग 15 स्टोर्स है। तो उन प्रोडक्टों को जांचा परखा जाता है, उसका रैंडमली उसका केमिकल एनालिसिस भी करते भी, कहीं गलती से वो कुछ चीज़ गड़बड़ नहीं आ जाए। तो वो सारा चीज़ अभ्यास करके वो शहर में जागृति आए कि ये क्यों खाना, कैसे खाना, उपलब्धि है। तो धीरे धीरे उसको एम्पावर करना। और हम हमेशा कहते हैं हमारे स्टोर का खरीदो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप खाइए ऑर्गेनिक।
आप आपके गांव में जो भी किसान पकाता है उसका डायरेक्ट भी खरीदो, बट आप खाएंगे तो हकीकत में आपके घर में ही स्वास्थ्य अच्छा होना है। सेम थिंग इन गौ माता के अंदर भी ऐसा ही है कि अच्छी प्रोडक्ट है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे गौशाला में हमारी बहुत R&D के बाद हमने 300 गायों के गौमूत्र को एनालिसिस किया था और उसको हम लोग ने 5100 कंपाउंड, आज तक जितना एलोपैथी का मेडिसिन निकला, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, स्टीरॉइड, सारा कुदरती स्वरूप में हमने उसके अंदर पाया। तो उसको साइंटिफिकली प्रूव करके हमने अलग अलग मेडिसिन भी बनाई। तो वो गरीब आदमी को कोई पोसाए वैसी होनी चाहिए। तो 150 रुपये से 350 में ही मेजर है प्रोडक्ट। और घी एक महंगा है हमारा, लेकिन उसके पीछे एक तर्क है कि हम यहाँ पे दान नहीं स्वीकार करते। यहाँ पे गौशाला के अंदर हम 2 आंचल बच्चे को देते, मतलब आधा ही लेते, आधा 50% उनके बच्चे का अधिकार होता है। आज़ादी के पहले पूरे भारत में ये पद्धति थी। उसका छीन के हम शहर में सस्ता देने के बिलीव में नहीं है। इसमें वेदों का क्या भाग है? वेदों का बहुत भाग है। देखिए, वेदों के अंदर बहुत स्पष्ट वर्णन है। गौ विश्व से मात्रा, जैसे मैंने पहले कोट किया। फिर दूसरा कोट है कि जैसी गौ माता की स्थिति वैसी हमारी स्थिति। वेदों में वर्णन है, श्याम कपिला, श्वेत कपिला, ताम्र कपिला, सुवर्ण कपिला, उसके 11 प्रकार, घोरोचना, उसके क्या गुण है, उसके दूध के क्या गुण है, उसके गौमूत्र के क्या गुण है। तो हम कोरिलेट करके सारे एनालिसिस करते हैं कि भाई पहले क्या था। देखिए, पूर्वज श्रेष्ठ थे, उनका अच्छा छोड़ना नहीं है, अच्छा हम स्वीकार करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है नया, लेकिन दोनों को समन्वय करेंगे तो आज भी विश्व गुरु भारत बन सकता है। बिल्कुल, आपने आयुर्वेदा को भी साथ में रखा है। सो देयर इज स्पिरिचुअलिटी, देयर इज वेद, एंड देयर इज गौ ज्ञान, एंड देन देयर इज आयुर्वेदा। इन सब को कंबाइन करके जो भी चीज़ें यहाँ पे, द लाइफस्टाइल इज लाइक दैट, देन द स्टोर दैट यू रन इज लाइक दैट, एंड ऑल्सो द फिलॉसफी दैट यू गिव ऑफ लाइफ इज लाइक दैट। सो अब ये सारी बातें तो सुनने में अच्छी लगती हैं। ऐसा भी लगता है कि अच्छा, देवकी ने कैमरा लगा दिया, किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये तो बातें तो कोई भी कर सकता है। तो क्या हम ये खुद देख सकते हैं? कैन दे सैम्पल इट? तो ये सवाल आपके मन में होगा, मेरे मन में था, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो आप भी आ सकते हैं ये देखने के लिए, बिकॉज गोपाल जी कहते हैं कि जिनको भी एक्सपीरियंस करना है, जिनको भी इस थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ना है, एक्सप्लोर करना है, सवाल करने हैं, उस सब के लिए आप के लिए ये ओपन जगह है। इट्स रेयर कि सवालों के लिए आजकल के ज़माने में कोई रेडी हो और गोपाल जी बहुत हैप्पीली ये कहते हैं कि आप आइए और समझिए, ये हमारा खुद का ही कल्चर है। लोगों को यहाँ पे आना हो तो इट्स फ्री फॉर एवरीबॉडी। इट्स फ्री फॉर एवरीबॉडी, यस। अभी तक तो हम देखिए यहाँ पे एवरेज 60 किसान तो हर रोज सीखने आते हैं, एवरेज पूरे भारत भर से। तो उनको पूरा निःशुल्क ही होता है जी। और अभी हम चाहते हैं कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है, वो भी वेदों और पंचगव्यों में से ही निकला है, कि गौ कृपा अमृतम कल्चर करके एक हमने कल्चर तैयार किया है। उसमें मोर देन 100 बैक्टीरिया जीनस है जी। कि जिससे 7 डेज के अंदर यूरिया, DAP एंड पेस्टिसाइड्स रिप्लेस हो जाता है। किसानों को 80% खर्चा कम हो जाता है और किसान प्यार से गाय रख पाता है, वो कृषि कर पाएगा। तो हमने 2.5 साल पहले लॉन्च किया था। अभी उनका देना भी हमारा फ्री देता है, उसके प्रशिक्षण भी फ्री होते हैं। तो अभी मोर देन 4.5 लाख किसान उपयोग कर रहे हैं। तो वो किसान तो आ ही रहे थे, लेकिन अभी हम चाहते कि शहर वाले जुड़े और बिल्कुल शहर वाले गाय माता क्या है वो जाने। तो बिल्कुल आपके माध्यम से मैं आप सभी को आमंत्रण देता हूँ कि आप आइए, समझिए, और आपके गांव में जो भी चीज़ करना चाहते, आपके जो किसान है, आप मूल गांव में जहां काम करते, उनको हम निःशुल्क सिखाएंगे। और बिल्कुल मैं आमंत्रण करता हूं कि गाय का पावर क्या है, आयुर्वेद का पावर क्या है, कृषि का पावर क्या है, वो महसूस करना है। तो बिल्कुल स्वागत है। अब ये क्या है, ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो वी आर गोइंग टू गो ऑन अ स्मॉल जर्नी, अ क्विक जर्नी दैट विल टेक यू ऑन अ स्मॉल टूर। गोपाल जी ले जाएं? बिल्कुल, चलिए आइए। देवकी जी, एक आज आपको अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे सभी गौ माताओं के नाम हैं। अच्छा। इवन 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही दूध पीने बाहर आता है। अच्छा। तो हम 10 दिन को क्या ट्रेनिंग देंगे, ईश्वरी तत्व है। हाँ। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो बच्चा वहाँ पे है, हाँ। उसकी माता का नाम तारा है। अच्छा। यहाँ से बोलेंगे तो बच्चा आएगा और माँ भी वहाँ से आएगी। अच्छा। आप देखिए, जो पीछे खड़ा है, हाँ। तारा 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 तारा।
यहाँ पे हम जो चारा उगाते हैं वो ऑर्गेनिक उगाते हैं। आप ये जो हरा चारा देखते हैं उसका ग्रीन लश जो कलर है उसका कारण एक ही है, जो मैंने बैक्टीरिया के विषय में बात कही, कल्चर के विषय में, गौकृपामृतम जो किसानों को फ्री देते जी। उसके अंदर मोर देन 70 बैक्टीरिया जीनस है। उसमें से 11 बैक्टीरिया ऐसे जो हवा में से डायरेक्ट नाइट्रोजन वनस्पति को देते हैं। अच्छा। हाँ, नीचे से फास्फोरस उपलब्धि कराना कि गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है लेकिन पौधा डायरेक्ट नहीं खा सकता है, ये बैक्टीरिया उसको खाना खिलाते, वो किचन का काम करते हैं। अच्छा। तो वो सारा साइंस का जो हमने उपयोग किया इसके अंदर, उसी वजह से किसानों के घर पे ये परिणाम मिल रहा है। अच्छा। जैसे ये गोबर है तो गोबर के अंदर वो बैक्टीरिया अप्लाई किया तो सिर्फ 60 डेज में गोबर ऐसा बन गया कंपोस्ट। तो उसको अच्छी गुणवत्ता का ये खाद भी हम इधर सेल भी करते हैं, गुरुकुल के बच्चे इसको करते हैं, और इसके द्वारा जो चारा पका वो इतना न्यूट्रिशियस है जिसकी वजह से गायों के अंदर ये परिणाम मिल रहा है। आपने बोला गुरुकुल के बच्चे, मतलब यहाँ पे गुरुकुल भी है? जी बिल्कुल। सो दुनिया भर में से अलग अलग जो एनआरआईज जनरली अपने बच्चों को इस शिक्षण के लिए या भारतीय टीचिंग एजुकेशन का सिस्टम कैसा है वो सीखने के लिए यहाँ पे भेज सकते हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल, एक पद्धति है यहाँ पे कि पुराना और नया दोनों समन्वय करके एग्जैक्ट शिक्षण प्रणाली कैसे होनी चाहिए उसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं, और हकीकत में परिणाम अच्छा है। तो फिर मुझे दिखाइए गुरुकुल। जरूर, आइए। गौमूत्र अर्क से लेके मेंस बियर्ड ऑयल तक हर एक चीज़ जिस स्टोर में अवेलेबल है वहाँ पे आज हम हैं। दिस इज़ द स्टोर कॉल्ड सोसेग, और ये ऑर्गेनिक स्टोर है। गोपाल जी बताएं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी रेंज है। जैसे सबसे पहले मैं कहूँ कि घी, तो सबको लगता है कि घी कैसा, सिर्फ घी खाया, तो यहाँ पे 10 प्रकार के हम घी बनाते हैं। फिर ये कैप्सूल है, जैसे ये कैप्सूल सौंदर्य गिर है, अभी इसको औषधियों के साथ, गौमूत्र के साथ कॉन्सेंट्रेट कर लिया है। आज गौमूत्र पीने के लिए सबको स्मेल आएगा, मुंह बिगाड़ेंगे, ऐसा हो सकता है, तो इसमें कैप्सूल फॉर्म में इसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। और उसके ऊपर जनरली शेल जेलेटिन के होते हैं, बट ये सेल्यूलोज बेस है, तो मर्यादा का भंग कहीं नहीं किया, पत्तों से बनाया हुआ कैप्सूल का। अच्छा। और सौंदर्य गिर ये यंगस्टर अभी उपयोग कर रहे हैं कि अभी हम देखिए बहुत बड़ी बात चल रही है सब जगह पे, ब्यूटी केयर के लिए ये केमिकल। हम लोग ने क्या तरीका ढूंढा कि एक औषधि ऐसा है कि जिससे पेट की साफ सफाई अच्छी होती है, जिससे 99% रोग उसी से होते हैं, वो ठीक हुआ। ऐसी औषधि का सेवन किया कि अंदर से ही आप ठीक रहेंगे तो अपने आप सौंदर्य निखार बाहर आएगा। तो ये यूज करोगे तो कोई फिल्टर नहीं यूज करना पड़ेगा बेसिकली। जी बिल्कुल। और तीसरा हमारा फॉर्म है वो चूर्ण फॉर्म में है कि हम सप्त धातु पुष्ट करना। जैसे मैं एक ही चीज बताऊं, ये प्राणदा है, हरड़ है, तो हरड़ मार्केट में 20 रुपए से 2000 रुपए किलो मिलता है अलग अलग। तो हमने श्रेष्ठ हरड़ को घृत में प्रोसेस किया है, वो लेते ही दूसरे दिन से ही उनको प्रॉपर क्लीन शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन चालू हो जाएगा। ये है हमारा नॉर्मल घी जो हम बताते कि ये जो इतना खाने के बावजूद भी कैसे नुकसान नहीं कर सकता है, बस उसका तरीका अच्छे से हो और बस अच्छे से। इसका कोई अलग अलग तरीका है इसे बनाने का? नहीं, देखिए अलग तो नहीं, बट पुराना तरीका हम मेंटेन करते हैं कि जैसे दूध को जमा के दही बनाया, उसको बिलोना करके मक्खन निकला, उसको गर्म किया, तो कम घी हाथ में आता है, बट गुणवत्ता ऊंची होती है। और जब गाय ने औषधि खाई तो उसके रेसिड्यूज में आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे प्रोडक्ट छोटे भाई ने, सब लोग ने मिलकर डिजाइन करा है सारा। बच्चे जैसे बॉर्नविटा पहनते हैं, वैसे हमने गौविटा बनाया है। अच्छा। उसके अंदर अर्जुन, सौंठ, घी, और जैसे ये सुपर किड जैसा बनाया, उसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, कोको है तो फ्लेवर नहीं है, प्योर कोको है ऑर्गेनिक साउथ का। अच्छा। तो ऐसी प्रोडक्ट जो विकल्प के स्वरूप में बच्चों का स्वास्थ्य में सही में अच्छा हो, उनका खून का शुद्धि हो। और इसमें ही वैसे ऑर्गेनिक चाय, कॉफी की रेंज है। फिर ये कोल्ड प्रेस ऑयल है, जिससे मतलब हकीकत रिफाइंड ऑयल से बहुत सारे नुकसान है, अभी वो साइंटिफिकली प्रूव धीरे धीरे हो रहा है, लोग समझ भी रहे। तो उसके कोल्ड प्रेस की जो ऑयल की रेंज है वो, और सारे मसाले, और ये नाश्ते वगैरह भी है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ दिखाऊंगा आपको कि सारे नाश्ते, जैसे ये चिप्स है बच्चों के लिए, इसके अंदर बनाना भी हम लोग ने ऑर्गेनिक उपयोग किया हुआ है और तेल भी ऑर्गेनिक उपयोग किया हुआ है। एक सबसे इम्पोर्टेंट च्यवनप्राश, जो आज इम्यूनिटी हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है, तो इम्यूनिटी के लिए हमने पुराण ग्रीक के अंदर च्यवनप्राश बनाया। तो उसके अंदर अवेलेबल फॉर्म में कैल्शियम एंड आयरन है। ये सारी जूस की रेंज है, जो आयुर्वेदिक जूसेस वगैरह है।
फिर ये अलग अलग चूर्ण के फॉर्म हैं, हमने कोरोना में जो काम किया था उसकी किट्स वगैरह है। और हमने राइस, जैसे ये काला चावल, लाल चावल, राइस की 10 रेंज है हमारे पास। सर एक और बात, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक स्टोर में जाते हैं और ये जो खुशबू है, ये खुशबू गाय माता बुला रही है, ये खुशबू जो है उसी से ऐसा लगता है कि ये स्टोर महंगा होगा, बिल महंगा होने वाला है जी। तो ये बताइए कि अगर हम सोसे में शॉप करने आते हैं तो क्या साधारण इंसान जो है मध्यम वर्गीय परिवार से, क्या वो भी ऑर्गेनिक चीज़ें खरीद सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि ये आज सभी जगह पे ये भ्रम फैला हुआ है कि बहुत महंगा है। एक्चुअली घी वगैरह महंगा है, उसका मैं कारण बताया आपको, लेकिन ज्यादातर हमारी 80% प्रोडक्ट नॉर्मल जो मिलता है उससे 15-20% ही ज्यादा है। तो एकदम सामान्य व्यक्ति भी अनुकूल है, उनको पोसाए उस दाम में है, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक सब ले सकते हैं। वो हमारे छोटे भाई और कब मिलके, नहीं तो क्या होता है जनरली जो स्टोर्स खुलते बहुत महंगा रखते हैं, हम लोग ने महंगा नहीं रखा है कि हम मार्जिन कम करेंगे बट जल्दी से लोगों को उपलब्धि हो, किसानों को भी उसका फायदा मिले और शहर को भी फायदा मिले, इसलिए हमने एक बजट में किया है। तो बिल्कुल लोग खरीद सकते हैं इस प्राइस में। यस, इतनी सारी मेहनत आपने पिछले 15 सालों में यहाँ पे अहमदाबाद में की है, इतनी सारी गौ माताएँ हैं, 18 अलग अलग जीन आपने रखे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स बने हैं, इतना सुंदर गुरुकुल आप चलाते हैं, ये सब इसके बारे में जब पहली बार जो भी आज देख रहे हैं, जिनको पता चला होगा, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्हाट विल बी योर यूनिवर्सल मैसेज? योर लाइफ इज़ योर मैसेज। तो उनको शब्दों में अगर बताना चाहें तो क्या कहेंगे? बिल्कुल एक ही बात कि हम शहर में हैं, पर हमें हमारे गांव के लिए, हमारी धरती माता और प्रकृति के लिए हमें कुछ करना चाहिए जी। क्योंकि देखिए, हम रिसोर्सेस उपयोग कर रहे हैं कुदरत का, लेकिन हमें देना भी सीखना पड़ेगा। गांव में किस प्रकार जी रहे तो उनके सपोर्ट में भी रहना पड़ेगा। हमें हमारे देश और पूरे विश्व के लिए सोचना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम। देखिए, चिड़िया कम हो रही है, हमारा जमीन बिगाड़ हो रहा है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हिंसा चारों ओर है ना। तो उसको उसमें से बाहर आकर के सात्विक तरीके से वापस विश्व का पुनर्निर्माण कैसे हो, उस पे ध्यान देना है। बस वही मैसेज है कि जो शहर में है ऐसा कभी नहीं सोचे कि हम नहीं कर सकते। देखिए, आप शहर में कहीं बैठे तो गांव में आपके जो भी कुछ चीज़ पकाते हैं उसका पूरा दाम खरीद के आप उसको मदद कर सकते हैं जी। तो कौन से भी तरीके से बस आप प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ करें और सनातन परंपरा से सब मिलकर आगे बढ़े। थैंक यू सर, दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल लर्निंग फॉर एवरीबॉडी। गोपाल जी के साथ मिलकर आप भी बहुत सारा कुछ नया आज जान पाए होंगे और आशा रखते हैं कि आप भी अपने घर में, अपनी रूटीन लाइफ में इसको कहीं ना कहीं ऐड कर पाएँ। इफ़ देयर इज़ अ लिटिल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यू, विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।